नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा साफ तौर पर घुसपैठियों का है। वो घुसपैठिए जिन्होंने भारत के लोगों के हक पर हकमारी कर रखी हो, लेकिन वही घुसपैठिए कुछ लोगों के लिए बहुत प्यारे और दुलारे हो जाते हैं, क्योंकि उन घुसपैठियों में वोट बैंक छिपा होता है। घुसपैठियों को बसाने वालों को, उनको संरक्षण देने वालों की जांच होनी चाहिए। देश के दुश्मनों की जांच होनी चाहिए। देश के दुश्मनों को आश्रय देने वालों का पर्दाफाश जरूरी है। दरअसल प्रयागराज से यह आवाज उठी है, साधु संतों की गूंज जो अब सियासत के सीने पर सीधी चोट बन चुकी है। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सपा और कांग्रेस के दौर में यूपी में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठिए बसाए गए ताकि सत्ता उनकी मुट्ठी में रहे। और जब अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि हमारे यूपी में भी घुसपैठिए हैं, मुख्यमंत्री खुद उत्तराखंड के हैं, यानी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया करार दे दिया, तो समस्त हिंदू समाज भड़क उठा है। सवाल तीखा है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की राजनीति अब भारत की सुरक्षा पर सवाल उठाने तक पहुंच गई है? क्या वोट की खातिर सपा ने घुसपैठियों को अपनाया है और देशभक्तों को निशाना बनाया है? दरअसल आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी में वही संरक्षण सालों से मिलता आ रहा है? और इसलिए आज हम रण क्षेत्र में पूछेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी की नजर में घुसपैठिए यानी रोहिंग्या अपने और उत्तराखंड से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, यानी हमारे देश के अपने लोग, वो पराये कैसे हैं? क्या वोट बैंक के लिए इन घुसपैठियों को बसाया गया? खुलकर करेंगे इस पर बात। कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। घुसपैठियों को बसाने वालों की हो जांच, देश के दुश्मनों को आश्रय देने वालों का पर्दाफाश जरूरी है। प्रयागराज से उठी है साधु संतों की गूंज जो सियासत के सीने पर बन चुकी है सीधी चोट। श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य महाराज ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर किया है कड़ा प्रहार, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सपा और कांग्रेस के दौर में यूपी में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बसाया गया ताकि सत्ता उनकी मुट्ठी में रहे। जिन्होंने आगे कहा है कि योगी आदित्यनाथ इस देश की मिट्टी के सपूत है। उनकी तुलना बांग्लादेश या पाकिस्तानी घुसपैठियों से करना देशद्रोह से कम नहीं। कांग्रेस शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन काल में यहाँ घुसपैठिए बसाए गए वोट की राजनीति करने के लिए। ये वोट बैंक बढ़ेगा, फर्जी वोट पड़ेंगे, इनके आंकड़े हैं। जांच हो जाए, SIR होगा, सामने आ जाएगा। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का बात है कि मुख्यमंत्री जी घुसपैठिए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक ही था जब योगी जी यहाँ आए, तो वह उत्तर प्रदेश के ही है। शांडिल्य महाराज का ये बयान अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आया जिसमें अखिलेश यादव ने अपने बड़बोलेपन में सीएम योगी को घुसपैठिया बताते हुए कहा था कि हमारे यूपी में भी घुसपैठिया है। मुख्यमंत्री जी खुद उत्तराखंड से हैं। हम तो चाहते हैं कि उन्हें वापस उनके राज्य भेज दिया जाए। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घुसपैठियों पर दिए गए उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, जिसमें गृह मंत्री ने देश में बढ़ती लगातार घुसपैठियों की तादाद के कारण बताते हुए कहा था कि घुसपैठ को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे
और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि वो नेता जिन्होंने भारत की सीमाओं को वोट बैंक की चौखट बना दिया है, जिन्होंने वोट की खातिर देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया, उनके विरुद्ध आवाज बुलंद हो और देश घुसपैठियों से मुक्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए, हमारे आपके लिए, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे सर्वोपरि है। लेकिन राष्ट्रीय सर्वोपरि की ये भावना क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समझती है? योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहकर क्या उन्होंने देश का ही और देश के लोगों का अपमान नहीं किया है? ये बड़े सवाल हैं जो अब उमड़ घुमड़ कर रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए रण क्षेत्र में आज के अतिथि जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए आज के गेस्ट पैनल को। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ श्रृंगेरपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी शांडिल्य जी महाराज जी हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ पॉलिटिकल बॉडीज में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी तेज तरार प्रवक्ता है पूजा मिश्रा जी, और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले जगत गुरु स्वामी शांडिल्य जी महाराज के पास जाना चाहती हूँ। महाराज जी देखिए, राजनीति अपनी तरफ होती है, राजनेता राजनीति में तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन बयानों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो बातें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी की तरफ से कही गई, क्या आप ये मानते हैं कि ये कहकर उन्होंने देश का, राष्ट्र के लोगों का, हिंदू समाज का अपमान किया है? महाराज जी महाराज जी अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपने अभी अनम्यूट नहीं किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। नहीं महाराज जी, अभी ऑडियो आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम पुनः प्रयास करते हैं। मैं पूजा जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। कहां से आप लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ घुसपैठी हैं? पूजा जी। महाराज जी की ऑडियो प्लीज तब तक सही करा लीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार। आपने जब जो है लावनी जी आपने चलाया होगा ना, अखिलेश यादव जी का बाइट भी तो चलाया होगा, जो आप कह रहे कि कहाँ से घुसपैठी लग रहे, तो आपको पता भी चला होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐसे ही एक तरीके से कहा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के हैं नहीं। आपको पता है कि उनका जन्म स्थान उत्तराखंड में है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बोला कि नहीं ये उत्तराखंड से नहीं आए हुए हैं, किसी और राज्य से आए हुए हैं। उन्होंने कहा ना कि राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य में ये भी ऐसे देखा घुसपैठी है, ये उत्तराखंड से है। ये कह सकते हैं तंग कह लीजिए, कैसे कटाक्ष कह लीजिए या मजाकिया लहजे में कह लीजिए कि घुसपैठ की जब बात चल रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा। अब इसमें आपका प्रश्न आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को कहाँ से लगता है घुसपैठी है, तो हमने तो साफ साफ बता दिया आपको सामने जी की वो जो है उत्तराखंड से है। अगर माननीय उत्तराखंड पाकिस्तान में तो नहीं है ना पूजा जी? उत्तराखंड हिंदुस्तान भारत का ही हिस्सा है। और घुसपैठिए का मतलब पहले नहीं पूजा जी देखिए, मैंने क्या कहा कि आप तेज तरार प्रवक्ता हैं, आपकी तारीफ पहले कर दी, आप महिला हैं और एक महिला होने के नाते मैं आपको पूरा मौका दूंगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि घुसपैठिए किसे कहा जाता है? घुसपैठिए कौन होते हैं? घुसपैठिए क्या कौन होते हैं? घुसपैठिए कौन होते हैं? कौन होते हैं आप बता दीजिए। घुसपैठिए कौन? मुझे तो पता है, मुझे आपसे जानना है, मुझे तो पता ही है। मेरा सवाल आपसे है। हमने जो कहा उसको हमने साफ साफ कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा
कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से आए हुए हैं। अच्छा, इस हिसाब से वो देश घुसपैठी में हुए, जो एक जाकर नहीं राज्य होकर से के दूसरे वहाँ- राज्य में जाने वाला घुसपैठिया होता है, और जो वो बांग्लादेश एक से और राज्य पाकिस्तान से चले आ रहे हैं वो क्या है फिर? वो जो रोहिंग्या चले आ रहे हैं वो कौन है? वो देश के घुसपैठिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के घुसपैठिए हैं, और वो जो घुसपैठिया देश में घुसे चले आ रहे हैं वो देश के ये घुसपैठिए बड़ा हैं, बड़ा देश के बड़ा घुसपैठिए मजेदार हैं। लग रहा है। आप लोग कितने कैसे आप लोग कैसे जोड़ते हैं ये चीजें कि एक होता है राज्य अरे का आप घुसपैठिया, तो एक होता है कहते देश का हैं। घुसपैठिया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है पूजा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके मैं सुनिए सुनिए, आप प्रयागराज से हैं, मैं भी प्रयागराज से हूँ। मैं अगर बिहार चली जाऊं तो मैं घुसपैठिया हो जाऊंगी, या पूजा जी बिहार चली जाएंगी तो वो घुसपैठिया हो जाएंगी? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि एक मजाकिया लहजे में कहा मजाकिया लहजा, लेकिन फिर भी वो आपको एक अगर पार्टी डिबेट के, करनी है, उसमें तो वो आप उसे एक कीजिए। अब बाकी राष्ट्रीय बातें पार्टी तो आप बात अपने करें। आप को मान रहे हैं, लोकसभा सांसद है वो, एक पार्टी के मुखिया है वो, तंज करने का भी एक हाँ, तो तरीका उनको होगा। मजाक करने का बात अधिकार निकलती नहीं है तो दूर तक जाती है। मजाक तो करने का अधिकार मतलब आपकी नहीं है। नजर में उत्तराखंड वाले मुख्यमंत्री घुसपैठिए जी- हैं। शाही साहब भाई, उन्होंने तो तंज तो कर दिया आपको था, समझना हो आप लोग समझिए। खामखा उनके ऊपर आरोप लगाने लगे। अश्विनी शाही साहब, उन्होंने बता दिया देखिए, कि देश का घुसपैठिया बहुत- कौन होता है और बहुत- राज्य का घुसपैठिया कौन होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और गंभीर उनका वक्तव्य आना चाहिए। और पूजा जी देखिए, आज जो है वाकई तेज तर्रार प्रवक्ता हैं हमारी बहन, लेकिन आज जुबान उनका साथ नहीं दे रही है उनका। लेकिन इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहना चाहिए वो ऐसे ही कह गए। योगी आदित्यनाथ जी को तो चुनाव में उन्होंने कहा था कि वो साधु, उसके यहां से धुआं उठता है, लेकिन क्या अपनी पत्नी के बारे में नहीं कहते हैं? वो मजाक कर लेते कि वो भी तो बाहर से आई हैं, कन्नौज से चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में कहां पैदा हुई, सोनिया गांधी जी कहां पैदा हुई, कहां आई। और इस देश के कम से कम 10 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं, नारायण दत्त तिवारी जी हैं, इतने लोग हैं, वो सब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्यों सिर्फ उनको योगी आदित्यनाथ जी वहां दिख रहे हैं? उसका कारण है योगी आदित्यनाथ जी का एक डर और दहशत उत्तर प्रदेश में जो जनमानस के बीच में नाम और पहुंच पैदा कर दिया है, उसकी डर और दहशत अखिलेश जी के अंदर हो गई है। तो अनाप शनाप एक सतही बयान देते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अच्छी पार्टी है देश की, ये लोग कहते हैं, और है भी तीसरे एमपी के संख्या में तीसरे लोग हैं ये लोग, पार्टी है। तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इस देश में, इस संविधान में कहीं भी कोई है, कम से कम इस देश के संविधान के बारे में ही पढ़ लेते, जिस संविधान के बारे में कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, वो भी पढ़ लेते, तो ये बयान न देते। काउंटर आंसर करिए भाई। अगर आप घुसपैठिया किसी को बोल रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को घुसपैठिया बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो जिस ताने बाने की समाजवादी पार्टी, तो आपने तो अपनी ही पार्टी के नाम को ही संशय में डाल दिया। ये कौन सा समाजवाद है कि अपने ही लोगों को घुसपैठिया कहेंगे? पूजा जी, इसके बाद राज्य आपके पास आ रही हूं। कहाँ घुसपैठिया कहा जा रहा है लावनी जी? अगर मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर आपको जो है जबरदस्ती इसी चीज पर डिबेट करनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों बाहर से आए हैं, जबरदस्ती का है वो ये आपको जबरदस्ती क्यों लग रहा है? बात को डिनाई किया जा ये आपको जबरदस्ती क्यों लग रहा है? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री, इस देश के नागरिक, जो संवैधानिक पद पर हैं, जिनको देश के लोगों ने चुनकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया हो, आप उनको घुसपैठिया कहें और आपके लिए वो मुद्दा नहीं है? पूजा जी, उत्तराखंड के हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तराखंड के तो क्या उत्तराखंड पाकिस्तान में आता है? उत्तराखंड क्या पाकिस्तान में है? उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड किस देश का राज्य है? पाकिस्तान में। उत्तराखंड किस देश का राज्य है? उत्तराखंड पाकिस्तान में, तो आप ठीक कह है रहे हैं लावनी पूजा जी, उत्तराखंड किस देश का राज्य है? उत्तराखंड, उत्तराखंड किस देश का राज्य हमने है? तो कहा कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए हैं। उत्तराखंड में चले जाए। किस देश में आता है? किस देश में आता है? आपको नहीं पता किस देश नहीं, में मुझे आता तो है? पता है, आपसे मैं सुनना चाह रही हूँ, मुझे तो पता है, आप बता दीजिए। क्यों सुनना चाह रही है? मैं तो नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ ना, मेरा सवाल आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए, घबरा क्यों रही हैं? आप घबरा क्यों रही? बड़ा छोटा सा सवाल है ये तो। बच्चा, ये तो चौथी कक्षा का बच्चा, तीसरी कक्षा का बच्चा भी बता देगा, तो आप इतने साधारण से सवाल से क्यों डर रही हैं? उत्तराखंड से आए हुए, उत्तराखंड किस देश में आता है? आप बताइए किस देश में आता है? आप क्यों डर रही हैं? आप क्यों डर रही हैं इस सवाल का जवाब देने से? होगा क्या? आप जा रही हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, आपको क्या भारत बोलने में दिक्कत हो रही है?
भारत बोलने में दिक्कत हो रही है, हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड किस देश में आता है, मैंने बस यही पूछा आपसे। शाही साहब, समस्या इसी बात की है, क्योंकि अगर वो देश का नाम ले लेंगे और जब मैं उनसे पूछूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय हैं या पाकिस्तानी, तब ये फंस जाएंगी, क्योंकि भारत का ही एक राज्य का आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में इनकी नजर में घुसपैठिया है। तो ये बड़ा घुसपैठियों को लेकर क्लियरेंस नहीं दे पा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। अश्विनी जी जल्दी से, फिर राज्य मामला, लावनी जी, मामला यही है कि अखिलेश यादव जी ने एक दहशत डर के मारे एक सतही जो है बयान दे डाला। उन्होंने उसके नहीं समझा कि हमारे प्रवक्ता, हमारे पार्टी किस तरीके से इस रायते को समेटेगी कि देश उत्तराखंड को बताने में कि किस देश में है, हिंदुस्तान में है, ये बताने में पूजा जी को कम से कम 3 से 4 मिनट लग गए, अभी तक जवाब नहीं आया उनका। और मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसे पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए, और वो आज फेडरल स्ट्रक्चर वो नहीं समझ रहे हैं, ये इनकी जो है चूक है। तो वो उस लायक नहीं है कि उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे कि कहे कि वो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड से आकर घुसपैठिया है। अरे घुसपैठिया जो है हम लोग देश से उसको निकाल रहे हैं। नित्यानंद राय जी का बयान देखिए, सदन में दिया है कि कितने घुसपैठियों को हम लोगों ने निकाला है और एक एक चिन्हित कर रहे हैं। क्यों आप जो है रोहिंग्याओं और बाहर के बांग्लादेशी घुसपैठियों से एक देश के सन्यासी जो, और खासकर एक लाइन बोल रहा हूं, एक लावनी जी, जब 2000 में, पूजा जी एक मिनट, 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था, उसके पहले वो उत्तर प्रदेश के जो है MP चुने गए थे, 3 बार चुने जा चुके थे। सरकार में 20 लोग भी डिपोर्ट नहीं हुआ है, डबल फिगर्स में नंबर में डिपोर्ट किया हुआ है, और ये बात कर रहे कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाले। बताइए कितना आपने घुसपैठियों को बाहर निकाला हुआ है आपने? पूजा जी अभी तक, अभी सुन लीजिए, पूजा जी बाहर निकाले हैं और घुसपैठियों का ढिढोरा पीटे जा रहे हैं। सदन का बयान झूठा नहीं होता है, गीता और कुरान की तरह सत्य होता है। आप नित्यानंद राय जी का बयान देखिए कितने निकले हैं। बताइए यहाँ पर बताइए कि अखिलेश यादव की पत्नी, अखिलेश यादव की पत्नी घुसपैठिया है या नहीं है? अबू आजमी घुसपैठिया है कि नहीं है? मधु लिमय जी घुसपैठिया थे या नहीं थे? शरद यादव जी घुसपैठिया थे या नहीं थे? जॉर्ज फर्नांडिस साहब घुसपैठिया थे या नहीं थे? ये सारे समाजवादी थे। मजेदार बात यही है, मजेदार बात यही है कि अपने ही लोगों को पराया बनाने की कोशिश हो रही है। राज शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। अपने पराये और रोहिंग्या अपने हो जाते हैं, और जो खुद के अपने हैं वो पराये हो जाते हैं। सपा मुखिया की तरफ से जो बातें कही गई है, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहता हूं, पेटी बांध लो बीजेपी के प्रवक्ता से, मौसम अभी बिगड़ने वाला है। कोई आज डिबेट छोड़ के नहीं भागेगा लावनी जी, यहाँ कसम खानी है, मैं नहीं भागूंगा। और बुरी कोई व्यक्तिगत नहीं है, मैं कांग्रेस का हूं, राज शर्मा बोल सकते हैं आप डायरेक्ट मुझे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि अखिलेश यादव जी ने मजाक में कहा, लेकिन एक बात सच है, वो मुख्यमंत्री रहे, उन्हें नहीं कहना चाहिए था, ये बात सत्य है। लेकिन सवाल यह है कि ये सिखाया किसने? सवाल यह है कि किसने ये पच्चीन डाल दिए। 2014 से पहले मैं भी जानता था, मेरी एक अपनी एक एज है, 2014 से पहले कोई विपक्ष हो या पक्ष हो, नेताओं के अंदर बड़ा प्यार, प्रेम, सद्भाव रहता था। लेकिन आखिर अब क्या हो गया भाई? ये कौन है इस चीज की जननी? अगर अखिलेश जी ने कहा इसकी जननी कौन है, बताइए आप। इसकी जननी है भारतीय जनता पार्टी स्वयं पे। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभी आप लावनी जी कह रही थी, क्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में घुसपैठिया हो जाएंगे? कदापि नहीं होंगे, कहीं नहीं हो सकते। तो क्या जो सरकार में बैठे हैं शाही साहब 20 बार मुझको कह चुके हैं, लीजिए आप पाकिस्तानी हो, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी है। तो आज एक सवाल जरूर बनता है लावनी जी, क्या इस देश में राजनीति करने वाली पार्टियां, क्या वो पाकिस्तानी है? अगर वो बात कर रही हैं, अगर किसी धर्म की भी बात कर रही, तो क्या वो पाकिस्तानी है? मैं नहीं इस बातों को पसंद करता कि मेरा एक पूर्व मुख्यमंत्री को घुसपैठिया कह दे। मैं ये भी पसंद नहीं करता कि एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को, और अभी इन्होंने देखो कितनी बड़ी गलत बात कही। क्या सोनिया जी, क्या यार आप महिलाओं की इज्जत ही नहीं कर रहे हो? आपने खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी लावनी जी
और वही पंडित पे राज शर्मा जी। चीनों पे मैं भी चलने लगा। पंडित राज ये तो शर्मा है जी, ना, do it, मैंने do the बड़े romantic। धैर्य के साथ आपकी बात सुनी, सभी ने सुनी, लेकिन मुझे दो बातों का जवाब दे दीजिए। अब महिलाओं के अपमान की बात करेंगे ना तो फिर दिग्विजय सिंह जी का वो चैप्टर भी खुल जाएगा जहां पर अपनी ही पार्टी की महिला को क्या कहा गया था, कितना विरोध हुआ था। खैर मुझे वो पन्ना नहीं खोलना, आप भी जानते हो उस पन्ने में क्या कहा गया था। लेकिन दूसरी बात, आपने कहा कि पार्टियों को पाकिस्तानी कह दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के ही तो नेता थे ना जो पाकिस्तान में बैठकर, जो हमारे देश की सरकार, वो हो सकता हो आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, देश के अंदर होंगे ना, लेकिन बैठ के पाकिस्तान में कौन कह रहा था कि हटाओ मोदी जी को, आपको साथ देना चाहिए? क्यों पहुंचे हुए थे मणिशंकर अय्यर? क्यों पहुंचे हुए थे आपके नेता पाकिस्तान के मीडिया में? क्यों राहुल गांधी के बयान पाकिस्तान के की मीडिया के लिए एज अ पोस्टर बॉय बन जाते हैं? वो क्यों उनके लिए वो लाइमलाइट हो जाती है? मैं भी कहता हूं, हाँ, आखिर बिल्कुल ऐसी बोलिए। क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि हमारे देश की सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ वहां पे होती है, संदर्भ में होती है पाकिस्तान के? इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा क्या रीजन है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने जाके ये कहा कि राहुल गांधी को हटा दो एलओपी के पद से? क्या प्रधानमंत्री ने कहा? नहीं, देखिए, बात करिए, तर्कों पर करिए। आपकी बात पहली लाइन से मैं पूर्णतः सहमत थी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरीके के बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठकर नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं। आप डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब सदन में क्या है रीजन? इसका क्या रीजन है? बिना कैबिनेट को बताए प्रधानमंत्री कैसे उतर गए वहां पे? क्यों उतर गए? और इन्हीं के नेता भारतीय जनता पार्टी के अडानी जिन्ना के उस मजार पे क्यों गए? आपने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि डर के आगे, और जिनको आप नाम लेते हैं ना बार बार, सुनिए, मैं बोल रही हूँ, मैंने सवाल भी पूछा था और जवाब भी दे देती हूँ कि जो जिन्ना की मजार पर गया, उनकी राजनीतिक करियर का क्या हुआ है ये वो देश जानता है। ये हिम्मत मुझ में है बोलने की, और मैं बोल रही हूँ कि उनकी राजनीतिक करियर के साथ क्या हुआ, लेकिन आपके अंदर एक बार भी ये हिम्मत नहीं है ये कहने की कि आपकी पार्टी में अगर इटली से आकर सोनिया गांधी जी को आप घुसपैठिया नहीं मानते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यही पैदा हुए, इसी मिट्टी के बने, इसी मिट्टी में जन्मे, वो घुसपैठिए कैसे हो सकते हैं? राज्य आप चिल्लाएंगे, मैं भी चिल्लाऊंगी, तर्क इधर उधर हो जाएगा। तर्क पर बात करते हैं। आइए जरा महाराज जी के पास जाने दीजिए मुझे जरा सा। श्रृंगेरपुरी से हमारे साथ पीठाधीश्वर जी अरुण जी प्लीज, इसके जस्ट बाद अरुण जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। देखिए महाराज जी, एक बात तो तय है, स्वामी जी आप ही से मेरा प्रश्न है, एक बात तय है, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति में राजनीतिक बयानबाजी करते रहेंगे, लेकिन इन बयानों का, मैं हमेशा कहती हूं कि बयान जब दिए जाते हैं तो उन बयानों का दूरगामी प्रभाव होता है, और इस बयान को आने के बाद हिंदू समाज आक्रोशित है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को अगर घुसपैठिए कहा है, उन्होंने मजाक किया हो, तंज किया हो, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से हिंदू भावनाओं को, संत भावनाओं को आहत किया, और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए संत समाज से और हिंदू समाज से। जय श्रीमन नारायण। आवाज जा रही है? जी जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। देखिए, जिस तरीके से 2014 से एक हिंदूवादी सरकार बनी, तो सभी लोग सनातन के पीछे पड़ गए, क्योंकि जितने कार्य हुए वो आज तक इतने वर्षों में कभी नहीं हुए। लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहा, हमारे मंदिरें अव्यवस्थित होती रही, हमारे धन को उपयोग करते रहे सब लोग। और जिस तरीके से बंटवारे के बाद हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, पाकिस्तान से कितने हिंदू आए, वो लगातार जारी है। अभी देखिए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह आप देखिए, हिंदू सुरक्षित है क्या? हम अपने देश की ही बात छोड़ दीजिए, आप बाहर की बात देखिए। तो सबसे पहले तो कांग्रेस ने बहुत गलत कार्य किया था, जो बंटवारा किया। अगर बंटवारा हुआ तो उसमें शर्त क्या थी? जितने हिंदू हैं वो यहां आ जाएंगे, जितने मुस्लिम हो वहां चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि हिंदुओं की लाशें आई और मुस्लिम यहां सुरक्षित रहे। ये दोहरा रवैया रहा। लगातार मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब लोग लगातार बोलते रहते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार हिंदुओं के पक्ष में रही, वो किसी भी स्वरूप में रहे, लेकिन है तो वो भी पूरी तरीके से नहीं है, मैं नहीं मानता। उन्होंने अभी आपने सुना हो तो राज जी ये कह रहे थे कि 2014 के बाद से ही ये सब शुरू हो गया कि घुसपैठिया और इस तरीके की बातें शुरू हो गई। पहले तो नहीं हुआ करती थी, पहले तो बड़ा सद्भाव था।
कोई सद्भाव कभी नहीं था। लगातार जो है हिंदुओं के ऊपर आक्रमण होते रहे, बहुत दंगे हुए हैं, जांच करा लिया जाए। जितनी बार दंगे हुए सिर्फ हिंदू मारे गए हैं। हिंदुओं के अंदर इतनी क्षमता नहीं, वो तो एक चींटी भी होती है तो पैर बचा के निकल जाते हैं, वो क्या मारेंगे किसी को। लगातार मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए वो कोई भी पार्टी रही हो, वो सिर्फ हिंदुओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए और लगातार हिंदुओं की लाशों पर राजनीति किए। हम तो मांग करते हैं मोदी सरकार से कि आप जांच कराइए, आपकी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, आप जांच कराइए। जितने घुसपैठिए हैं, कहां से ये इतनी मुस्लिम आबादी एकाएक बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, जांच का अफगानिस्तान, बिल्कुल जांच का विषय है। मेरी सुन लीजिए, हाँ, थोड़ा जल्दी से ब्रेक लेना होगा। हाँ, तो आप जो है जांच करा के जो घुसपैठिए बाहर करिए। ये राजनीतिक पार्टी जो संरक्षण देके अपनी वोट बैंक बढ़ा रही है, इनका मुद्दा ही समाप्त कर दीजिए। आपकी सरकार है, कर लीजिए। ठीक है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच का ही एक हिस्सा था। अरुण जी जल्दी से अपना प्लीज एक कमेंट रख दीजिए, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। कि जांच का एक हिस्सा भी बिहार में शुरू हुआ एसआईआर, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके की परिस्थितियां बनी। हालांकि ये जरूरी भी था कि घुसपैठिए अगर है, जो देश का नागरिक है, उसकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ये वही घुसपैठिए हैं जो लगातार देश के लोगों के हक पर हकमारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अपने ही लोगों को घुसपैठिया करार दे देना। अरुण जी, अधर्म को, लावनी जी, अधर्म को जो मूक बनकर यूं निहारे जाएंगे, कर्ण हो, भीष्म हो या द्रोण, सारे अधर्मी मारे जाएंगे। देखिए चाटुकारिता, गुलामी का क्या स्तर है कि एक जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जो हमारे लिए, हम तो उनको युग पुरुष मानते हैं, इस देश की खत्म होती हिंदुत्व की विचारधारा, जिस तरह से हिंदुओं की मौलिक अधिकार छीने जा रहे थे समाजवादी पार्टी कांग्रेस में। पुरुष कहा, उन्होंने मुस्कुरा दिया, उनको अच्छा नहीं लगा। मुस्कुराएंगी वो, क्योंकि इनकी सत्ता इनके हाथ से दोबारा जो गई है लौट के दोबारा आएगी नहीं। चाटुकारिता, गुलामी की पराकाष्ठा है कि एक मुख्यमंत्री को घुसपैठिया कहा जा रहा है क्योंकि वो उत्तराखंड से आता है। अरे राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो कोर्ट में केस चल रहा है, सोनिया गांधी इटली से हैं। अगर कोई घुसपैठिया है तो जब 1947 में गोरे अंग्रेजों से ये सत्ता भूरे अंग्रेजों के पास आई, इसीलिए देश का नाश हो गया। क्या बार बार ये कह रही है बैठी है देवी जी की मजाक में कहा, क्यों भाई? अखिलेश यादव क्या भाभी लगते हैं योगी जी की जो मजाक करेंगे? वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप उनके लिए आपके शब्द सम्मान से बोला जाना चाहिए आपको, क्योंकि हमने चुना है और आने वाले राज्य की जनता ने चुना है, वो राज्य जो देश का हिस्सा है। कल के और खुद अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो पद की गरिमा, पद का सम्मान, कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। एक बहुत छोटा सा ब्रेक में ले रही हूं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है, क्योंकि मुद्दा घुसपैठियों का है और हम बार बार कह रहे हैं कि देश को अगर बचाना है तो देश को घुसपैठिया मुक्त करना होगा। लेकिन ये घुसपैठिया असल में है कौन और घुसपैठियों को बचाने वाले आखिर ये कब तक ये राजनीति करते रहेंगे? तो बहुत खास मुद्दा आज रण क्षेत्र में चल रहा है और बहस बहुत गर्मा गर्म हो रही है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद भी आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस बीच हमारे साथ प्रयागराज से मेरे सहयोगी पवन उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। पवन, ये बात निकली है तो बड़ी दूर तक जा रही है और प्रयागराज से क्योंकि ये आवाज उठी है, सीधे तौर पर विरोध किया जा रहा है। किस तरीके से राजनीतिक हलचल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जरा बता दीजिए। और प्रयागराज के लोग क्या कह रहे हैं? पवन पवन, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। चलिए पवन के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। पूजा जी के पास में जाना चाहती हूँ, जरा पूजा जी को स्क्रीन पर ले आइए। पूजा जी, महत्वपूर्ण ये है कि देखिए अभी अरुण जी ये जो बातें कह रहे थे, आप मुस्कुरा रही थी, खैर आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। एक बात स्पष्ट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब कभी भी राजनीतिक शुचिता की बात आती है तो उसमें भाषाई मर्यादा बहुत मायने रखती है। और आप ही ने कहा था, आपके लोगों ने ही कहा था कि योगी आदित्यनाथ की भाषा गुंडों वाली भाषा होती है। तो फिर एक राज्य के मुख्यमंत्री जो इस देश के नागरिक हैं, जिस संवैधानिक पद पर हैं, उनको घुसपैठिया कहना, ये किस भाषा के अंतर्गत आएगा? पूजा जी। लावनी जी,
मैंने शुरुआत में कहा, मैं फिर उस बात को रिपीट करूंगी, आप कितना भी बोलते रहिए, कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो ऐसे तो आते हैं उत्तराखंड से, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से नहीं आते हो तो डिनाई कर दे इस बात को। अब आ जाते हैं जो तो भी आपने मजाक में अगर मजाक में अखिलेश यादव को मुसलमानों का नेता कहा जाता है तो क्यों चुभती है आप लोगों को ये बात? तब क्यों सेक्युलरिज्म और कम्युनल पता नहीं क्या क्या बातें आप लोग कहने लगते हैं? कहिए, आप मुसलमानों का नेता कहिए, आप जो है हिंदुओं का नेता कहिए, आप सिख का नेता कहिए, ईसाइयों का नेता कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आपको विपत्ति नहीं है। अब मुसलमानों का नेता कहेंगे आपत्ति नहीं होगी, हिंदुओं का नेता कह देंगे तो शायद आपत्ति हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नेता, हिंदुओं का नेता कहिए, आप जो है मुसलमानों का नेता कहिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जितने धर्म है, भारत देश में जितने धर्म है, सबके नेता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बोलिए। अब आ जाते हैं ना, अभी घुसपैठियों की बात चल रही थी ना, तो घुसपैठियों पे आपने कहा कि बिहार में SIR हो रहा था, वो इसीलिए हो रहा था। क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई आंकड़ा दिया कितने घुसपैठिए थे? जितनों का नाम काटा था इलेक्शन कमीशन ने, उसमें पूरा फ्रैक्शन आउट करके बता दिया कि इतने लोग मृत्यु हो चुके हैं, इतने लोग जो है बाहर जा चुके हैं, पर एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया कि हाँ ये एक व्यक्ति घुसपैठी है इसलिए इसका नाम बताया जा रहा है। तो SIR में घुसपैठियों को आपने अलग नहीं किया। अब इससे पहले अरुण जी कह रहे थे कि जो है चट्टूकारिता की पराकाष्ठा, को समझ में नहीं है चट्टूकारिता की पराकाष्ठा ये कहां से आया, ये क्योंकि अपना भाव बता रहे थे कि इनकी चट्टूकारिता की इतनी पराकाष्ठा है कि ये जो है सरकार के पक्ष में क्या बोल रहे, भाभी बोले कि क्या मजाक कर रहे थे, वो जो है भाभी थे, क्या भाभी मजाक कर सकती है क्या? कोई और नहीं कर सकता है। एक नेता दूसरे नेता से तो होता रहा सदन में, सदन किया तो कल्चर ही रहा है कि बिल्कुल टठाके लगते हैं और मजाक करते हैं दूसरे नेता दूसरे नेताओं से। अब आपके परिभाषा में होता होगा कि मैं नदी करे, आप साथ हैं क्या? अखिलेश यादव में एक योग्यता बता दो, हिंदू धर्म से नफरत के सिवा कोई योग्यता बता दो अखिलेश यादव के अंदर। केवल हिंदू धर्म से नफरत करके मुसलमानों के वोट के लिए गद्दारों को, आतंकवादियों को, गुंडों को, दंगाइयों को सह देना, इसके सिवा एक योग्यता बता दो अखिलेश यादव के अंदर। अखिलेश यादव के अंदर एक योग्यता बता दो मुख्यमंत्री बनने की। केवल मुल्ला मुलायम के बेटे के सिवा एक योग्यता बताओ अखिलेश यादव की। केवल मुसलमानों को, दंगाइयों को, आतंकवादियों को, जिसको हाई कोर्ट ने कहा हो आतंकवादियों को संरक्षण करने के लिए कि भैया पद्मश्री दे दो आतंकवादियों को, ऐसा नेता पूरी तरह से जो अयोग्य है। केवल मुसलमान यादव की एक बहुत ही निम्न स्तर की अपनी इलेक्शन जो अपनी पॉलिटिक्स करके, केवल वोट की राजनीति करके मुसलमानों, दंगाइयों, आतंकवादियों घुस करके एक संत को गाली देना, ये दिखाता है कि सफाई कितने फ्रस्ट्रेटेड है। पूजा जी एक सेकंड। पूजा जी अभी आपने कहा कि संविधान की बात करते हैं, तो उसी संवैधानिक पद पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। देश की जनता ने, राज्य की जनता ने उन्हें चुना है। उत्तर प्रदेश भारत में आता है, भारत के लोगों ने भारत की मिट्टी पर जन्मे हुए व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री चुना है, और ये संविधान हमारा कहता है, और संविधान कहता है कि यह अधिकार केवल भारत के लोगों को ही है, बाहरी लोगों को नहीं है। बताइए कि आज संविधान हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कौन सा ऐसा शब्द था जो असंवैधानिक था? कौन सा सारी सीमाएं पार कर दी गुलामी की, गैर संसदीय था? इसी को पराकाष्ठा कहते हैं। शाही साहब, उनका बार बार ये कहना है कि ये कोई हमने असंवैधानिक नहीं कहा है, ये बीजेपी सिर्फ मुद्दा बना रही है। शाही साहब अच्छी बात है, तो इससे पता चल। एक सेकंड शाही साहब, मैंने पूछ लिया आपका ही सवाल पूछ लिया, मैंने पूछ लिया आपका सवाल, दे रहे हैं जवाब। इससे पता चलता है कि कितने गंभीर नेता हैं अखिलेश जी। इस तरीके की एक सतही भाषा का प्रयोग करना, ये बताता है उनकी गंभीरता को। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जहां का कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बार जो हो जाता है वो देश के प्रधानमंत्री की योग्यता रखता है बनने की। तो ये व्यक्ति कितना सतही आदमी, इसका मतलब कि सोने के चम्मच में जिस तरीके से माननीय नेताजी इनको सत्ता पकड़ा दिया है, यही उनकी योग्यता है। अगर उनको बताना होता तो मैंने सवाल किया, मधु लिमय जी को भी बोल देते कि ये घुसपैठिया हैं, वो कहां पैदा हुए, कहां से चुनाव लड़े। जॉर्ज फर्नांडिस साहब समाजवादी थे, शरद यादव साहब समाजवादी थे, इनके नेता अबू आजमी समाजवादी हैं, वो मुंबई में रहते उत्तर प्रदेश के पैदा हुए हैं, और इनकी पत्नी जो उत्तराखंड की हैं लेकिन पैदा पुणे में हुई हैं और चुनाव लड़ती हैं उत्तर प्रदेश से। तो पहले अगर ये कहना होता तो कहते भाई हमारे घर में भी एक घुसपैठिया है।
तो ये नहीं सवाल कहा तो ये उन्होंने। भी है ना, वो बार बार अगर आप लोग ये कहते हैं कि तंज किया गया, मजाक किया गया, तो मजाक और तंज में अगर आप देश का और देश के लोगों का, राष्ट्र का अगर अपमान करेंगे तो ये फिर वो अपमान है? मजाक अपने आप में ही बहुत खतरनाक होता है। जी। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। राज्य, आप तो बहुत बातें समझते हैं, आपसे भी कई बार इस विषय पे बात हुई है कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन का कोई स्टेटमेंट जब दिया जाता है तो मैम एक सेकेंड प्लीज, आपके सहयोगी हैं राज्य, उनको आप बोलने खुद दीजिए। बताइए कि जब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ में मजाकिया लहजे में कुछ कहता है तो वो जो देश का अपमान हो जा रहा है, तो माननीय अभी बैठे हुए जो प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने कितनी लंबी चौड़ी चीजें बोल ले गई, फिर तो उन्होंने न जाने किसका किसका। अरे तब तो फिर नहीं ना, ठीक है, मजाक की परिपाटी क्या है? तो फिर तो हंसते हंसते योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है ना कि जो जिहादी है उनका इलाज कैसे होगा। जो है लेकर के आ रहे कैसे नहीं ट्रिगर हो रहा है कोई व्यक्ति। हम बार बार महिलाओं को टारगेट करके लेकर के आएंगे। अगर आपको बोलना ही था, बोल रहे हो तो इतने सारे ये कहाँ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं आप लोग? जो है पहुंचना कहाँ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं भाई? घुसपैठियों की अगर आप बात ही कर रहे हैं तो घुसपैठियों कितना बाहर निकाला? 1800, 1 लाख जो है यूपीए गवर्नमेंट, जो 1 लाख यूपीए गवर्नमेंट ने बांग्लादेशियों को बाहर भेजा हुआ था, और आपने इतने सालों में कितनों को भेजा? 1800। और आप ये कितने लोगों को निकाला? आप लोगों को क्या, आप लोग नहीं निकाल पाए? भाजपा से अपेक्षा है, भाजपा आप आमने सामने लीजिएगा, लेकिन एक चीज का जवाब पूजा जी मुझे दे दीजिए। पूजा जी मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। राज्य के पास मैं जाना चाह रही थी लेकिन आपने बीच में बोल दिया। सुनिए ना मैडम, सुनिए। बात करिए जो है माननीय अरे पूजा सुनिए, पूजा को स्क्रीन पर लेकर आइए, बात करना माननीय पूजा को स्क्रीन पर लेकर आइए। पूजा, आपने कहा कि मजाक किया, तंज किया, मजाक की भी एक परिपाटी होती है, तो फिर तो हमें मान लेना चाहिए कि जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जो मौलाना है जो ऐसी बातें कर रहे हैं भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश का इस समय मुखिया कौन है, तो उन्होंने भी तो तंज किया था। क्यों इस पर आप लोगों ने कहा कि ये गुंडों वाली भाषा है? क्यों आप लोगों ने ये कहा? अगर आपकी तरफ से मजाक और तंज है तो उनकी भाषा पर क्यों? चल रहे थे दंगे, चल रहे थे लावनी जी, कहाँ कंपेयर कर रही हैं आप? एक जगह पे मौलाना को बिठा करके आप जो है भड़काऊ भाषण देंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी भड़काऊ भाषण देंगे, और आप उसको कंपेयर कर रही हैं एक नॉर्मल का। जो आपने प्रश्न पूछा, मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा, उसी में उन्होंने बोल दिया कि चलिए ठीक है, ये इस तरीके से अगर देखते हैं, या आप कोई इधर से आया कोई उधर से आया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी तो आए हुए उत्तराखंड से। ये कितनी नॉर्मल तो ज्यादा बढ़िया रहता। अखिलेश यादव जी का कोई बयान आया होता कि दंगे हो जाएंगे, ममता जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बोल रही थी, तो अखिलेश जी का कोई बयान आना चाहिए था। देश के किसी नेता का बयान नहीं आया, सबके मुंह में दही जमी हुई थी। बाद में 7 पुश्तें याद रखेंगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली को आग में झोंक रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद में आकर के गुंडों की भाषा में झोंकने का काम समाजवादी पार्टी करती है। हम लोगों ने बरेली को बचाया है पूजा जी, बरेली को बचाया है। अगर रहता आपका राज रहता तो वहां पर और दंगे होते। जो पुलिस का हाथ काटने वालों के साथ आप लोग खड़े रहते हैं, उसी को बताइए जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, हवाई जहाज से बुलाया था अखिलेश यादव ने अपने पास, और इसी तौकीर राजा जो आज जेल में बंद है, इसको आप लोगों ने मंत्री का दर्जा दिया था। ये है आप लोगों की पॉलिटिक्स, ये है आप लोगों की पॉलिटिक्स। आपके जिला अध्यक्ष थे, वो जाकर के पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर में फतेहपुर में। कम से कम मुख्यमंत्री नहीं तो जो प्रवक्ता महोदय आप बैठे, आप ही उनके साथ पुस्तक याद दिला दीजिए। ये जब आप दंगाइयों के साथ आतंकियों का साथ देने वाली पार्टी की दरअसल दिक्कत इस बात की है, दरअसल दिक्कत इस बात की है, दिक्कत इस बात की है, ठीक है पूजा जी, ठीक है, दिक्कत इस बात की है कि आपके मुखिया ने जो कहा है आप भी जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि संत समाज आक्रोशित है, हिंदू समाज आक्रोशित है। अब आपको सिर्फ डिफेंड करना है इसलिए आप डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन राज शर्मा जी, जो सवाल मेरा था, मैडम रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए, आपको बहुत मौका दे दिया। राज शर्मा जी, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिटिक्स में, और एक स्टेटमेंट परसेप्शन बना देता है, वो हंस के कहा जाए या फिर तंज के रूप में कहा जाए। आपको नहीं लगता कि एक परसेप्शन बनाने की ये कोशिश है और इसका विरोध होना चाहिए? पंडित जी थोड़ा सा सेकंड दे दीजिएगा। हाँ प्लीज, मैंने तो पहले भी आपसे सवाल पूछा था लेकिन पूजा जी बोल गई थी। अरे मेरी आवाज बंद करके रह गई, वरना ये दावे के संग कहता हूँ शाही साहब भाग गए होते, कई चैनलों में भाग गई है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, नेताओं को बहुत पहले सोचे फिर बोले, बोलकर नहीं सोचना चाहिए। और मैं एक और बात ना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इस हिंदुस्तान की मानी जानी एंकरों में अगर टॉप के 9 गिने जाएंगे उसमें आता है, आप एक
आप बायस नहीं हो। बस आपसे मेरा निवेदन है, मैं बायस नहीं हूं, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना और मुझे कि जब हम अपने देश की और देश के लोगों की बात कर रहे हैं, मैं अपने देश और देश के लोगों की बात कर रही हूँ। मेरा देश, मेरे देश में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, हिमाचल भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, और इस देश में रहने वाला जितना भी व्यक्ति है, जितने भी लोग हैं, वो मेरे अपने हैं। लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई आएगा तो मेरे लिए वो घुसपैठिया है। मुझे भी धर्मगुरु जी के लिए कहनी है। हाँ, बोलिए। विनम्र होके कह रहा हूँ धर्मगुरु जी, ये आपको इस टीवी में ऐसे बैठ के संदेश जो आपने करे हिंदू धर्मगुरु और सांडिलिया जी ने नहीं करे, जो अरुण जी ने करे, ये कभी भी मेरा जैसा सनातनी धर्म का व्यक्ति आपसे उम्मीद नहीं करता। क्या गलत कहा उन्होंने? आपने गलत शब्दों का क्या गलत कहा? अरुण जी जवाब दीजिए। क्या होती है? गलत क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बहुत गलत कहा। क्या अच्छा, गलत मुझे एक मंत्र बताएं। अरुण जी, छोड़िए, मुझे एक मंत्र अरुण जी और राज्य को जरा सामने लीजिए, फिर स्वामी शांडिल जी के पास चलकर खत्म करेंगे। आप हिंदू धर्म गुरु हो गए, आप ही लोग मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री को घुसपैठिया कहा इसी राष्ट्रीय चैनल पर, अरे उस पे मत पढ़ो, आप धर्म गुरु राजेश और सपा जी, आप हिंदू। राजेश जी और सपा की पार्टी इतना कहते कि इस देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिया हैं। चाटुकारिता कर रहे हो आप। अरे मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। आपने मुख्यमंत्री घुसपैठिया कहा, हमारे महंत को, हमारे नेता आप तो सरकार की चाट रहे हो, क्या बनना चाहते हो? योद्धा को आपने मंत्री बोलो, ओपन चैलेंज कहा। ओपन हम आपको चाटुकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने धर्म से गद्दारी मत करिए भैया, आप राजनीति करिए, अपनी राजनीति के लिए इस निम्न स्तर तक मत करिए जहाँ पर आप भूल जाओ कि आपकी खुद की पहचान क्या है। महाराज का पहचान जोड़ों से जुड़ो। राजनीतिक पार्टियां, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, ऑल फेडेड आउट। स्वामी शांडिल जी के साथ खत्म करती हूँ, ऑल फेडेड आउट। शांडिल जी महाराज को प्लीज ले लीजिए एक बार। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हिंदुओं की आवाज कोई तो बन रहा है। बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुओं की आवाज ही कोई नहीं बनता था, लेकिन आज की तारीख में अगर हिंदू खुलकर बोल रहा है और अगर हिंदुओं की आवाज, महाराज जी आपके पास आ रही हूं, अगर हिंदुओं की आवाज योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं तो फिर ये सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये स्यूडो सेक्युलरिज्म, ये धर्मनिरपेक्षता, क्या यही हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा रोग बन चुका है? महाराज हमारे लिए सर्वधर्म सर्वभाव की बात है। हम तो सभी को मान्यता दिए हैं। अगर हम सब लोग ना मानते तो सब लोग यहाँ होते कैसे? सभी तो लड़ रह रहे हैं अच्छे से। अभी देखिए इतने ताजिए गए हमारे तरफ से, कोई पत्थरबाजी किया क्या? कभी कोई हिंदू नहीं किया। लेकिन जब कभी कांवड़ जाएगा, जब कभी हम कोई धार्मिक यात्रा निकालेंगे तो जरूर पत्थरबाजी होगी, जरूर विरोध हो जाएगा। हमारे यहाँ एक कस्बा है लाल गोपालगंज, अगर फोर्स न लगे तो कांवड़ नहीं निकल सकता। फोर्स न लगे तो धार्मिक जो अप्रैल में ये नवरात्र के बाद होता है नहीं हो सकता। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ लगती है, तो ऐसा क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब जांच कराएंगे जी तो निकलेगा कि ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने और समझने और उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी केवल वर्तमान सरकार या बीजेपी की नहीं बल्कि समाज की है और इस देश की दूसरी पार्टियों की भी है जो अपने आप को इस देश की पार्टी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, पवन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से पवन आपके पास आ रही हूं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जरा प्रतिक्रिया लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया, अखिलेश यादव की तरफ से योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बता दिया गया है, उसके बाद ये मामला गर्म होता जा रहा है। अपने ही देश के नागरिक को घुसपैठिया और रोहिंग्या को अपना माना जा रहा है। प्रयागराज की जनता इस पर क्या सोचती है? लावी, जिस तरह से अभी मैंने पूरा डिबेट देखा उसमें देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरी जनता में आक्रोश है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े, मैं उनसे जानना चाहता हूं जिस तरह से अखिलेश यादव ने सपा के किया, मैडम जी जी बोलिए, आप लाइव हैं पवन, आप ऑन एयर हैं, बोलिए। मैम, जिस तरह से लावली, जिस तरह से हमारे जनता जिस तरह से है, आप देख सकते हैं आक्रोश है। उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने हमारे मुख्यमंत्री पे वार किया था, भारी कहा था, क्या कहना है उस पर, आप क्या बताते हैं? अखिलेश यादव ने बहुत गंदा काम किया, बाबा जी के बारे में भी बोला है। ये बाहरी नहीं है बाबा जी, पहले उत्तर प्रदेश में ही जो उत्तराखंड था, अखिलेश यादव की सरकार ने ही जो है उसको बंटवारा करके बांट दिया। ये
अखिलेश यादव के बारे में चलिए, यानी बहुत जनता क्या भी टिप्पणी हम आक्रोशित करें जो है इस है, बात- जनता भी आक्रोशित है और कहते भी हैं कि बात जब कीजिए सोच समझ के कीजिए। हमारे यहाँ सिखाया भी जाता है कि ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा नहीं खोए, जो दूसरों को भी शीतल लगे और आपको भी शीतलता ही प्रदान करे। अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाई ये सोच समझ कर कही हुई बात नहीं थी, ये तो सिर्फ मजाक था। लेकिन पॉलिटिक्स में मजाक और तंज के अपने मायने होते हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। देश की जनता ये समझ रही है कि आखिर घुसपैठिया कौन है और घुसपैठियों के ये हमदर्द कौन है, क्यों ये कहते हैं कि रोहिंग्या अपने और उत्तराखंडी पर आए। ये देश की जनता भी समझती है, जानती है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझ लेना होगा। थैंक यू सो मच, फिर से आप सभी एक साथ हमारे साथ जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।